नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। मंगलवार को हमने यूपी के बाराबंकी जिले की एक ऐसी खबर दिखाई थी जिसने लोगों के होश उड़ा के रख दिए थे। यहाँ पर एक प्रेमी के घर आधी रात प्रेमिका पहुंचती है, उसके घर में झगड़ा होता है और सुबह जब प्रेमी टॉयलेट के लिए जाता है और वहां से जब लौट कर आता है तो प्रेमिका की बड़ी ही बेदर्दी से कुल्हाड़ी से कई वार कर कर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसके बाद प्रेमी खूब रोता धोता है, पुलिस को खुद ही फोन करता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है तो प्रेमी के माता पिता और उसकी बहनें, 4 बहनें जो थी वो घर से फरार हो जाती है। पुलिस तुरंत कार्रवाई करते हुए जहां प्रेमी से वो हिरासत में लेती है, वहीं चारों बहनों को भी खोज निकालती है और उन चारों बहनों से भी पूछताछ करती है। जहां एक तरफ प्रेमी अपनी प्रेमिका की हत्या का आरोप जो है अपने माता पिता और 4 बहनों पर लगा रहा था, वहीं 4 बहनें भी अब जो इस लड़की की हत्या का मामले में माता पिता को ही दोषी ठहरा रही थी और उनका कहना था कि उन्होंने इस पूरे हत्याकांड को होते हुए देखा नहीं, क्योंकि वो उस वक्त अलग अलग जगहों पर थे। अब मुश्किल ये थी कि जो प्रेमी कह रहा है क्या वही सच है, कहीं कोई और साजिश तो नहीं। इसके अलावा प्रेमिका एक भारी भरकम सूटकेस अपने साथ लाई थी, उसके हाथ में एक मोबाइल था। ये सब कैद हुआ था पड़ोस में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में। पुलिस को न बैग मिला था न प्रेमिका का मोबाइल। तो आखिर पुलिस को यह था कि आखिर हत्या करने के बाद किसने उसका बैग, जो सूटकेस था वो, और मोबाइल किसने छुपाया। पुलिस की जांच जारी थी 2 दिनों से। जो प्रेमी जिस तरह से नाटक फैलाया हुआ था और जिस तरह से रोड हो रहा था, हर कोई प्रेमी पर मान रहा था कि हाँ उसने नहीं किया, लेकिन समाज और अपनी आन बान बनाए रखने के लिए पिता ने ही जो है प्रेमिका को कुल्हाड़ी से कई वार कर उसे मौत के घाटों में उतारा। और प्रेमी तो बेचारा अपनी प्रेमिका को अपनाना चाहता था, यहाँ तक कि वो अपनी शादी को भी तोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन पिता को तरस नहीं आया और उसने इस पूरी हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया। सबसे पहले हम पूरा घटनाक्रम आपको बताएं। सबसे पहले हम चाहते हैं कि प्रेमी की वो दर्दनाक कहें बाइट सुने, जब वो चीख चीख कर रो कर दुनिया के सामने, पुलिस के सामने ये कह रहा था कि इस हत्याकांड को अंजाम देने में कोई और नहीं बल्कि उसकी 4 बहनें और माता पिता ने ही उसकी प्रेमिका को मारा है और किसी ने उसकी प्रेमिका को नहीं मारा। सुनिए पहले उसने क्या कहा, फिर हम आज जो पुलिस ने इस पूरे मामले का सनसनीखेज खुलासा किया वो हम आपको विस्तार से बताएंगे। क्योंकि जब ये खबर हमने दिखाई थी तो कई लोगों ने हमें कमेंट करके कहा था कि सर जब ये पूरा खुलासा हो तो इसके बारे में जब बताइएगा जरूर। तो हम आज पूरा खुलासा लेके आए हैं जो पुलिस ने इस मामले में किया है। सबसे पहले जो प्रेमी का उस दिन का मंगलवार की सुबह जब पुलिस पहुंचती है तो किस तरह से वो बिलक बिलक रोकर अपनी प्रेमिका की हत्या का आरोप अपने माता पिता और बहनों पर लगा रहा था, ये देखिए। संदीप जी मृतका है, ये कौन है? ये मेरी फ्रेंड है। हाँ। मेरी 1.5 साल से रिलेशनशिप है इनसे। हाँ। ठीक है। और ये गोरखपुर की रहने वाली है। तो कब से आपके साथ रहती थी? रहती नहीं थी, एक घर अपने रहते थी, हम अपना जॉब करते थे। मैं खुद जो है इंजीनियर हूँ रिलायंस में, बायो सीएनजी में। मैं जो है पानीपत और बनारस और जबलपुर 3 साइडों पे जो है वो काम देखता था। और मैं जब भी होता था मैं मिलने के लिए आता था, गोरखपुर आता था, होटल में भी रुकता था। तो और यहाँ कब आई थी? यहाँ रात में 12 बजे आई है। हाँ। जब इनके घर वालों ने ये जहाँ शादी की थी वहाँ खुश नहीं थी, ये नहीं जाना चाहती थी। कहाँ पे शादी हुई थी? इनकी शादी हुई है कहीं पे जो है गोरखपुर के रहने वाले हैं, वो हमें नहीं पता है, उनके पापा को पता है, लेकिन वो लोग लखनऊ में कहीं रहते हैं। ठीक है, वो लखनऊ में रहते हैं तो वो उन लोगों ने उसकी विदाई कर दी वहाँ पे, लेकिन वो वहाँ जाके वहाँ से निकल के वापस चली आई कि हम नहीं रहेंगे वहाँ। तो हम जब मेरे सानिध्य में आई तो हम उसको जो है कहे ठीक है, समझाए भी, कई बार समझाए कि प्लीज गलती हो गई है, शादी हमारी भी हो गई, तुम्हारी भी हो गई है, अब ज्यादा कुछ करोगे तो हो जाएगा, हम लोगों को भी दिक्कत होगी। तो कह रही नहीं मानी। हमने कहा ठीक है। वो घूमती गई। जब वो निकली है तो मैं उसको जो है समझाया। मैं जा रहा था जबलपुर, वो आ गई चारबाग, उसको मैं रोका कि प्लीज बाबू समझ जाओ अभी गलती हुई है, लेकिन वो नहीं माने कि प्लीज हमको छोड़ के मत जाइए, आप भी कर दीजिए, मतलब जो आपकी शादी हुई है आप छोड़ दीजिए। हमने अपनी वाइफ अपनी जो जिससे शादी हुई मैं उनको कॉल लगाया
हमने बोला कि ये कोमल ऐसा ऐसा है, जो है ये जानती थी, ये पहले से वो भी जानती थी कि मतलब एक दो बार हम बात भी करवाए कि फ्रेंड है हमारी। तो हम बोले कि यार ऐसी ऐसी सिचुएशन है, वो हमको नहीं छोड़ेगी और आप हमको छोड़ दीजिए और वो घर द्वारा अपना सब छोड़ देगी। इतना हम मतलब भाई बहुत लगाव था उसको हमसे, पूरा मतलब पूरा देख रेख, मतलब एक हस्बैंड यहीं की हैं, क्या बोलते हैं, गौकलपुर। बच्चे कितने हैं आपके? कोई बच्चे नहीं है, मेरी गौना ही नहीं हुआ है। अच्छा, तो ये जब आप कब आई इस घर में, कब आई? ये रात में आई हैं 12 बजे। कल ये इनको हम भेजे कि प्लीज जो है इनके हस्बैंड से हो सकता है सुलह हो जाए। इनके हस्बैंड इनसे बात किए, जो नंबर हम दिए इसी नंबर से बात भी किए, वो भी करते रहे बात कि जो है हो सकता है उनके घर वाले भाई घर से निकली हो, उनके माँ बाप गुस्सा हैं इसलिए नहीं रख रहे हैं। यहाँ पे आपको कैसे पता चला कि घटना ये हो गई है? मैं गया यहाँ पे, जैसे फ्रेश होके आया और ये जब ये रात में आई है 12 से 12:30 1 बजे, तो ये लोग झड़प करने लगे। कौन? मेरे घर वाले पूरे सब एक तरफ, लेकिन मेरे सामने मेरे माँ, मेरी माँ, मेरे बाप और मेरी 2-4 सिस्टर। यहाँ तक मेरे बाप ने ऐसे बोला उसको, जब यहाँ पे आके खड़ी हुई, जस्ट यहाँ पे खड़ी हुई, बोला ऐसे ऐसे चल बाहर। हमने कहा आप बाहर जाओ, आप नहीं कर सकते हो कुछ, आप जो है। क्या किस पे शक है जो ये घटना? शक नहीं है सर, पूरा क्लियर है। 4 लोगों ने मारा है। कौन कौन? मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे 4 बहनों ने मिलकर। नाम बताइए। कमलेश यादव, संतोष कुमारी, सुधा यादव, निधि यादव और मीरा यादव, कंचन यादव। वो लोग अभी हैं कि फरार है? वो तुरंत फरार। जब आए हैं, ये जो जहाँ पे लाश है ना, उसके आगे तो ताला पड़ा हुआ है, ताला हम आके तोड़े हैं। जब देखे हमें लगा, जब कहीं नहीं मिली, हम ताला बंद है, हम उठा के ताला यहाँ से ये खींच के लेके गए हैं, ताला तोड़ दिए हैं। और जब ताला तोड़े देखे वो इतना खून लथपथ, हम पगला गए। हम तुरंत जो है दादी को आवाज दिए, 1 बार 2 बार पुलिस को हमने दिया। हमने 112 पे तुरंत डायल किया। आप कितने बजे देखे? सुबह 6 बजे। और रात में आप कहाँ थे? मैं यहीं था, मेरे साथ सोई थी, मेरे साथ लेटी हुई थी। हमने कहा बाबू प्लीज जो हो गया सो हो गया। अब मैंने अपने घर वालों की भी बोला कि ऐसा करो ना, मुझको एक बार इसके पापा से बात कर लेने दो, अगर मान लो कुछ कहेंगे तो हम सहलेंगे, लेकिन अपने घर में रख लेंगे। वो ये घटना कितने बजे की? ये जब मैं प्रेस होने निकला हूँ बाहर उतनी। इस वीडियो में आपने देखा किस तरह से जो प्रेमी संदीप यादव है अपने आप को टोटली बेगुनाह बता रहा है। कह रहा बस मेरा गुनाह यही कि मैं उससे बहुत प्यार करता था और वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। मेरे घर आ गई थी, मैंने किसी तरह सबको समझाया बुझाया, रात को झगड़ा हो रहा था लेकिन झगड़ा शांत कराता हूँ और सुबह जैसे ही मैं शौच के लिए जाता हूँ, ममता घर पर अकेली थी। फिर मेरे माता पिता और बहनों ने मिलकर जो है उसकी हत्या कर दी। ये कहानी बार बार जो है संदीप पुलिस लोगों के सामने चीख चीख कर बोल रहा था ताकि सबको यही लगे कि हाँ संदीप इस मामले में पूरी तरीके से बेगुनाह है। 2 दिन की कड़ी जांच पड़ताल के बाद आखिरकार पुलिस ने अब सच जो है वो खोज निकाला है। अभी भी जो है कहें जो मुख्य आरोपी जो पिता है संदीप के पिता और उसकी मां अभी भी फरार चल रहे हैं। पुलिस की टीम उनकी तलाश में जुटी है और दावा है जल्दी उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं पुलिस ने जो लड़की का बैग और मोबाइल भी जो गायब था उस दिन, वो भी अब बरामद कर लिया। क्या है खुलासा, कैसे पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया और संदीप का इसमें क्या रोल है, क्या वो जो बोल रहा था वो सच है या उसके अंदर एक झूठ छुपा हुआ था जिसे वो सबसे छुपाने की कोशिश कर रहा था, वो सब हम आपको बताएं। उससे पहले एक हमारी छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है और आप हमारे को सपोर्ट करना चाहते हो जैसे इन भाइयों ने सपोर्ट की, तो हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य अनुसार हमें आर्थिक तौर पर मदद भेज सकते हैं। जैसे इसमें देखिए किसी ने 100 रुपये भेजे हैं, किसी ने 200 रुपये भेजे हैं। जो अजय कुमार मौर्य जी हैं उन्होंने 200 और 25 रुपये, नितिन जी ने 100 रुपये और दीपक वर्मा जी ने 100 रुपये भेजे हैं। इन सभी के हम बहुत बहुत आभारी हैं। अगर आप भी हमें इस तरह से आर्थिक मदद करना चाहें तो हमारे फ़ोन पे नंबर के माध्यम से कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताते हैं, शुरू से पूरी कहानी शुरू की जाए। तो ये पूरी घटना जो है यूपी के बाराबंकी जिले के ये थाना क्षेत्र है, मसौली थाना क्षेत्र है। और इसी मसौली थाना क्षेत्र का एक गांव है शाहपुर में कमलेश यादव जो है अपनी पत्नी संतोष कुमारी और अपने परिवार के साथ रहते। कमलेश के परिवार में उनका इकलौता बेटा संदीप और 4 बेटियां हैं। 4 बेटियां जिनका नाम है सुधा, निधि, नेहा और कंचन। सभी बालिग हैं और शादी लायक हैं।
संदीप यादव जो है पढ़ा लिखा है, पेशे से सिविल इंजीनियर है और ये रिलायंस कंपनी में बायो सीएनजी इंजीनियर के पद पर कार्य करता है। बताते हैं कि चूंकि पढ़ा लिखा था लिहाजा शादी.com में संदीप ने अपनी प्रोफाइल बना रखी थी और इसी शादी.com की मदद से जो है संदीप की जो मुलाकात होती है वो गोरखपुर के गोरखनाथ थाना क्षेत्र के संगम चौराहे के पास रहने वाले राजकिशोर की बेटी जो है 26-27 साल की जो है ममता यादव से होती है। दोस्ती पहले बातचीत होती है, धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और फिर इनके प्यार की यहां से शुरुआत हो जाती है। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। लेकिन जब संदीप के इस रिश्ते के बारे में संदीप के घर वालों को कमलेश माता संतोष कुमारी को पता चलता है तो वो इस रिश्ते को कतई मानने के लिए तैयार नहीं थे। संदीप ने कई बार उन्हें मनाने की कोशिश की कि हम उसे पसंद करते हैं, वो भी हमें पसंद करती है, पढ़ी लिखी लड़की है, फिर दिक्कत क्या है, हम लोग एक ही बिरादरी के भी हैं। लेकिन संदीप के पिता और माँ लोग जो हैं वो इस रिश्ते के लिए कतई नहीं तैयार थे। वहीं ऊपर से उन्होंने संदीप पर दबाव बनाकर जो है उसकी शादी कहीं और तय कर दी। बताते हैं कि 4 मई को जो संदीप की शादी है दौकलपुर के रहने वाली, बाराबंकी के दौकलपुर की रहने वाली एक युवती के साथ हो गई जिसका गौना अभी नहीं हुआ था। ममता की भी बताते हैं इस दौरान जो है ममता के घर वालों ने भी उसकी शादी कर ली थी, लेकिन दोनों की शादी होने के बावजूद भी दिल लगी जो है वो थम नहीं रही थी। यानी दोनों एक दूसरे से बातचीत करना बंद नहीं कर रहे थे और दोनों जो है एक दूसरे से लगातार संपर्क में थे, जिसकी वजह से इनका प्यार भी नहीं कम हो रहा था और ममता तो किसी लिहाज से अपने पति के साथ रहने के लिए तैयार ही नहीं थी। ममता संदीप को फोन करती कि मैं अपने पति के साथ नहीं रहूंगी और मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। जिस तरह से मैं अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार हूं उसी तरह से तुम भी अपनी पत्नी को छोड़ दो और फिर हम साथ रहेंगे। बताते हैं इसी बातचीत के दौरान जो है पिछले 1 सप्ताह से संदीप जो है अपनी छुट्टी लेकर जो है अपने घर शाहपुर आया हुआ था। सोमवार को अचानक ही रात में करीब 12 से 1 बजे के बीच में है जो है प्रेमिका जो है ममता है वो सीधे शाहपुर पहुंच जाती है संदीप के घर पर। जैसे ही ममता को संदीप के घर मतलब देखते हैं घर वाले, पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। चारों बहनें, माता पिता एकदम कहें सब फ्रंट हो जाते हैं। संदीप किसी तरह सबको शांत करने की कोशिश करता है कि कुछ नहीं अभी हम मामला सुलझाते हैं। और वो क्या करता है कि ममता को कि अभी मामला गर्म है, अभी यहाँ रुकना ठीक नहीं है, लिहाजा एक होटल लेके जाता है और वहां पर जाके ममता को रुका देता है और फिर जो है ममता को वहां ये कहता है कि तुम यहीं रुको और हम पहले मामला घर का शांत करा के आ जाए, फिर तुम हमारे साथ चलना। आपने सुना होगा इसमें, देखिए वो कह भी रहा है कि हमने अपने घर वालों को किसी तरह से मनाया बनाया, बलाना टिकाना और चला आता है। 2-2.5 घंटे इस तरह से गुजर जाते हैं। लेकिन जब ममता ये देखती है कि संदीप घर नहीं वहां होटल नहीं आया तो उसे उसकी चिंता होती, कहीं ऐसा तो नहीं घर वाले उसे मारे पीटे या कुछ भी करे, पिताजी नाराज थे, कहीं कुछ ऐसा मतलब झगड़ा वगड़ा ना हो रहा हो हमारे वजह से और संदीप अकेले पड़ जाए। 4 बहनें और माता पिता एक तरफ हो जाएंगे, संदीप अकेले हो जाएगा तो क्या बेचारा सफाई दे पाएगा। लिहाजा रात 2:30 बजे करीब जो है ममता एक बार फिर से अपना पूरा सामान वामान लेकर बताते हैं कि पुख्ता तो मतलब ये कहा जा रहा है, ठीक है, रात 2:30 बजे करीब जो है ममता फिर से संदीप के घर आ जाती है। बताते हैं कि जैसे ही ममता आती है इसके बाद फिर से झगड़ा होता है। अब यहां पर संदीप के मुताबिक जो है झगड़ा होता है, किसी तरह से वो सबको शांत कराता है और फिर सब लोग ये हो जाता है कि वो कहता है कि सुबह हम पूरा मामला निपटा देंगे, किसी कोई चिंता की बात नहीं। फिर ममता मेरे ही कमरे में मेरे साथ सो जाती। सुबह जब संदीप कहता है कि मैं शौच के लिए जाता हूं और वहां से जब लौट कर आता हूं तो देखता हूं कि ममता जो है बिस्तर पर नहीं थी। मैंने माँ जो कमरे में बाहर बरामदे में थी, खाना वाना बनाने के लिए आग जला रही थी, आग के पास बैठी थी, मैंने माँ से पूछा कि ममता कहाँ है तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। इसके बाद मैंने देखा कि घर के एक कमरे में ताला लगा हुआ है तो मैंने उस ताले को पूछा ये ताला क्यों लगाया गया, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। लिहाजा मुझे कुछ अनहोनी की आशंका हुई तो मैंने उस ताले को तोड़ा और ताले को अंदर तोड़कर देखता हूं तो ममता की खून से सनी हुई लाश अंदर पड़ी थी। उसी के बगल में एक खून से सनी हुई कुल्हाड़ी पड़ी थी। इसके बाद जो है संदीप है उसका कहना था कि मेरा माता पिता से एक बार फिर झगड़ा हुआ और मैंने इस बार पुलिस को 112 नंबर पर सूचना दे दी कि ऐसा ऐसा हुआ।
जिसके बाद जिस दौरान जो है जब तक पुलिस आए तब तक माता पिता जो है पिता कमलेश, माता संतोष कुमारी, बहन सुधा, निधि, मीरा और कंचन जो है वो घर से फरार हो गए। पुलिस आती है, पुलिस के सामने पूरा संदीप दुखड़ा रोता है और ये कहता है कि माता पिता और बहनों ने मिलकर जो है मेरी प्रेमिका को मारा, ऐसा ऐसा मामला है। अब ये संदीप के पक्ष की पूरी कहानी आपने सुन ली, लेकिन आपने ये देखा होगा कल जो हमने बताया था उसमें ये था कि रात में ममता आती है और झगड़ा होता है और सुबह उसकी हत्या कर दी जाती है, लेकिन हकीकत में ममता 2 बार घर आती है। एक बार पहले घर आती है, घर में झगड़ा शुरू होता है, संदीप उसे एक होटल में रुकाकर घर वापस आ जाता है और कहता है मैं घर शांत कराता हूँ। 2:30 बजे फिर ममता पहुंच जाती है और जब इस बार आती है तो घर में झगड़ा भयंकर होता है, लेकिन संदीप के मुताबिक ये था कि इस रात में उसने सबको शांत करा दिया और सुबह इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस को संदीप के बयानों पर शुरू से ही शक था। वहीं उसके बहनों से जब पुलिस ने उसकी बहनों को भी हिरासत में ले लिया तो संदीप से जहां पूछा जाए तो संदीप अपनी 4 बहनों और माता पिता पर हत्या का आरोप लगा रहा था। वही जो बहन है उनका कहना था कि हमारा इसमें कुछ लेना देना नहीं, माता पिता ने ही जो है ममता की हत्या की, लेकिन हमने देखा नहीं। कोई कहे हम बाथरूम में थे, कोई कहे हम टॉयलेट किचन में थे, कोई कहे हम छत में थे, लेकिन हम लोग वहां पर नहीं थे जहां पर उसकी हत्या की गई। मतलब किसी ने ये नहीं कहा कि हमने अपनी आंखों से देखा माँ बाप ने मारा। सब बहनें ऐसा बयान दे कि हाँ मारा उन्होंने, हो सकता है मुख्य आरोपी वही है, लेकिन किया है कि नहीं किया इसका हम पुख्ता नहीं कर सकते। लिहाजा और पुलिस को सबसे बड़ा तलाश था ममता के फोन और उसके बैग का। 2 दिनों की पड़ताल के बाद आखिरकार पुलिस ने इस पूरे मामले को जो है सनसनीखेज तरीके से सुलझा लिया और हत्यारों को जो कहें असल हत्यारों से जब उन्होंने पूछताछ की तो असल हत्यारों के चेहरे भी सामने आ गए। प्रेमी संदीप का जो है वो राज खुल गया। तफ्तीश में सच्चाई सामने आई। पुलिस की पूछताछ में प्रेमी संदीप और उसकी बहनों ने जो है हत्या की बात कबूल कर ली। मतलब माता पिता तो इस हत्या में शामिल थे और इसके अलावा संदीप और उसकी बहनें भी इस पूरे मामले में बताया जाता है शामिल थे। अब कल जैसे हमने कहा था आपको, लास्ट में हमने देखा होगा, हमने जो हम ब्रीफ कर रहे थे क्या कारण हो सकते हैं, तो उसमें एक कारण ये भी था कि माँ बाप बूढ़े हैं, उनके ऊपर अगर आरोप लगेगा भी तो उनको जमानत मिलना आसान होगा, जबकि संदीप के लिए वो चीज मुश्किल हो जाएगी। शायद इन्हीं चीजों की वजह से ये पूरे घटनाक्रम रचा गया। अब हम आपको बताते हैं संदीप ने पुलिस को क्या क्या बताया। जांच में पता चला कि जब संदीप की दूसरी जगह जहां पर शादी हुई जिसके साथ, उस लड़की के साथ, बताते हैं संदीप ने शादी से पहले बातचीत उस लड़की के साथ शुरू हो गई थी। बड़बोलेपन में आकर संदीप ने अपनी प्रेमिका ममता के बारे में जो है अपनी पत्नी जिसके साथ शादी होनी थी उसे सब कुछ बता दिया कि ऐसा ऐसा है, एक लड़की से हम प्यार करते हैं। और लड़के थोड़ा सा होते हैं कि हाँ देखो हम इतने सुंदर हैं कि हम पर लड़कियां मरती हैं। तो इस तरह से संदीप ने भी अपने आवाव में अपनी होने वाली पत्नी को ये सब बताया कि ममता है, ऐसी ममता नाम की लड़की है जिसके साथ हमारा प्रेम प्रसंग था। अब उसकी शादी हो गई, लेकिन उसके बाद भी वो मुझे फोन वोन करती है। या आपने उसके जब हमने बाइट सुनी उसमें भी सुना होगा कि उसने बताया था कि अपनी पत्नी को कि ऐसा ऐसा लड़की है, उसका हमारा चक्कर चल रहा था और ये सब मामला हमने बताया था। और ये भी कहा है कि अब हम लोग अलग अलग हैं। तो ये सब बड़बोलेपन में संदीप ने अपनी पत्नी को बता दिया था। जिसके बाद संदीप की शादी तो होती है, पर प्रेम संबंध की बात जानकर जब पत्नी की जो है वो अपने माता पिता को ये सब बता देती कि ऐसा ऐसा भी उनका चक्कर चल रहा है, तो इसी वजह से जो सास ससुर थे संदीप के, उन्होंने उसका गौना जो है वो टाल दिया। अमूमन बड़े बच्चा जब अगर होता, मतलब जब पहले कम उम्र की शादी में बच्चियों की शादी कर दी जाती थी तो गौना इसलिए रोक दिया जाता था कि जब बच्ची बालिग हो जाएगी तब उसको विदा किया जाएगा। यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, लड़की भी बालिग थी, लड़का भी बालिग था। लेकिन चूंकि लड़की को यह पता था कि संदीप का ऐसा ऐसा कुछ प्रेम प्रसंग वाला मामला चल रहा और लड़की जो है वो उसके एकदम हाथ धो के पीछे पड़ी कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, तो इस बात की जानकारी उसने अपने माता पिता को दी और माता पिता ने इसलिए उसका गौना रोक दिया कि पहले भाई वो मामला सुलटे फिर गौना करेंगे। बताते हैं कि संदीप की शादी में तिलक में कार और दहेज का अच्छा खासा सामान जो है लड़की पक्ष वालों ने दिया, लेकिन गौना रोकने की वजह से वो कहते नहीं हाथ को आया लेकिन मुंह को न लगा। यानी दहेज में कार, बढ़िया सामान, सब कुछ था मिलने को, लेकिन चूंकि इसके इस प्रेम प्रसंग की वजह उन्होंने वो सब रोक लिया कि पहले
तुम अपना मामला सुलटाओ, फिर सब तुमको मिलेगा। बताते हैं इस सब की वजह से ही जब गौना उसका कैंसिल हुआ तो संदीप ने अपने प्रेमिका ममता से पीछा छुड़ाने का फैसला कर लिया कि उसकी वजह से बताओ इतना सब कुछ हमको मिलने का था, सब कुछ रह गया। वही पीछा छुड़ाने का फैसला किया। संदीप उससे बार बार ममता से कहता कि हाँ हमको तुमसे रिश्ता नहीं रखना है, हम तुम्हारी शादी हो चुकी है, हमारी भी शादी हो चुकी है, अब रिश्ता खत्म करते हैं, जो होना सा हो गया। लेकिन ममता जो है संदीप को किसी भी तरह से छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। इधर ममता ने अपने पति को भी छोड़ दिया और संदीप के प्यार में इस कदर पागल थी, वो कहने लगी कुछ भी हो जाए हम तुम्हारे पास आ रहे, तुम भी अपनी पत्नी को छोड़ दो। अब ममता को संदीप समझ नहीं पा रहा था किस तरह से उसे पीछा छुड़ाए। फिर भी उसने सोचा चलो घर चलते हैं, घर में देखा जाएगा क्या रास्ता निकलता है। जब ममता जो है रात के 1 बजे जो संदीप के घर पहुंचती है, अचानक क्या पहुंची, 1 हफ्ते से जो संदीप घर पर था वो इसका शायद हम कह रहे, देखिए पक्के तौर पर नहीं है, शायद यही था कि उसने ही ममता को घर पर बुलाया था, क्योंकि घर पर ही अगर उसको ठिकाने लगाया जाए वो सबसे आसान था संदीप के लिए। लिहाजा कुछ लोग मानते हैं कि संदीप ने ही ममता को बुलाया और ऐसे समय में बुलाया जब आस पड़ोस के लोग गहरी नींद में चले गए हों, यानी रात के 12 बजे के बाद, क्योंकि जाड़ों का समय है, ज्यादातर लोग जल्दी खाना वाना बना के आराम से गहरी नींद में अब 12 बजे तक चले जाते हैं। रात के 1 बजे जो है ममता संदीप के घर पहुंचती है। यहाँ पर जैसे ही घर पर आती है, शायद बहनों को इस बारे में जानकारी नहीं होती, यहाँ पर बताते हैं कि झगड़ा होता है। तो फिर संदीप घर वालों को समझाने के लिए पहले से होटल छोड़ के आता, फिर यहाँ आ जाता है। 2:30 बजे फिर जब ममता आ जाती है तब यहाँ पर झगड़ा शुरू होता है और बताते हैं ये लोग सब लोग ममता को घर के अंदर ले लेते हैं। इसके बाद जब घर के अंदर ममता को खींच लिया जाता है तो थोड़ा बहसा बहसी यहाँ तक गुत्थी होती और सब लोग मौजूद होते हैं। इस दौरान संदीप भी होता है, चारों बहनें भी होती हैं, माता पिता भी होते हैं। तभी बताते हैं गुस्से में जो है संदीप के पिता कमलेश ने सबके आंखों के सामने ममता की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार किया और पहले ही एक ही वार में जो है ममता जमीन पर गिर गई। दूसरे वार की कहें बस वार किया ही, उसमें ममता ढेर हो गई। इसके बाद जब ममता वहीं मौत हो गई तो शव ठिकाने की, इनकी लाश को ठिकाने लगाने की भी पूरी योजना थी, लेकिन इनका प्लान था कि घर के पीछे जो है वो लाश को ठिकाने लगा देंगे। लेकिन इस सब में चूंकि सुबह होने का समय आ गया था, इन्हें लगा कि अब अगर ये कुछ करेंगे तो कहीं लाश का गड्ढा खोदना या गाड़ना, उसको छुपाना ऐसे तो छोड़ नहीं सकते थे, इसमें कम से कम 2-3 घंटे लगेंगे। लेकिन 2:30 से 3 के आसपास ऐसे ही बच गए थे। जब तक अगर लाश ठिकाने लगाएंगे, इस दौरान किसी की नज़र पड़ गई तो हम लोग पकड़े जाएंगे, लिहाजा ये लाश ठिकाने नहीं लगा पाए। सुबह होने और लोगों के घरों के बाहर निकलने के कारण पकड़े के जाने के डर से जो है इन्होंने अपनी योजना बदल डाली। अब योजना बदलने का पर्पस क्या रहा कि एक तो इन्हें ये पता चला, सबसे बड़ी बात, पहले ये कभी शायद ध्यान नहीं देते थे, इन्होंने ध्यान दिया कि जो इनके पड़ोस में रहने वाले लोग हैं उनके घर में सीसीटीवी कैमरा लगा है। सीसीटीवी में ममता आती हुई दिख गई होगी। अब सुबह हो चुकी थी, लाश ठिकाने लगाएं तो लगाए कैसे? ममता के घर वाले या पति, किसी कोई भी इस बात की जानकारी करेगा तो उसको पता चलने में देर नहीं लगेगी कि ममता यहाँ आई थी। लिहाजा अब ये अपना प्लान बदलते हैं। प्लान बदलने का पर्पस यही कि संदीप जो है अपने आप को, चूंकि पढ़ा लिखा था, उतना जानता था कि महिलाओं के प्रति जो है कानून हमेशा नर्म होता है, बुजुर्गों के प्रति भी नर्म होता है, पर जवान आदमियों के ऊपर कानून उतनी नरमी नहीं करता। तो इनका प्लान ये था कि संदीप अपने आप को किनारा कर लेगा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। माता पिता ने गुस्से में आकर, जो कि झगड़ा हुआ, उस गुस्से में आकर जो है वो ममता की हत्या कर दी। ये योजना बनेगा और बहनों के ऊपर जो है इस चीज का आरोप लगा देगा। संदीप चूंकि घर से जब बाहर रहेगा, सुरक्षित रहेगा, पुलिस को उस पर नजर नहीं रहेगी, तो फिर वो इनके जमानत और इन सबको बाहर निकालने की अपनी कोशिशें कर सकता है और इनको जेल से बाहर निकालने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी, जमानत मिल भी जाएगी। क्योंकि ममता के माता पिता ने भी बताते हैं कि इस पूरे मामले में जब ममता अपने पति को घर को छोड़ के आ गई थी तो पिताजी ने भी ममता से बातचीत करना बंद कर दिया था। तो इनका प्लान यही था कि चूंकि अब हत्या हो तो चुकी है, अब आरोप अपने सर कौन ले। अगर संदीप
अपने सर आरोप लेता है कि उसने मारा है, तो फिर उसको तो छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इकलौता बेटा भी है, 4 बेटियां हैं, लिहाजा बड़ी दिक्कत होगी। इस वजह से यह हुआ कि अगर बुजुर्ग कोई अपने सर इल्जाम ले लेगा, जैसे माता पिता अपने सर इल्जाम ले लेंगे कि हाँ इनने मारा, तो फिर उनको जमानत मिलने में ज्यादा दिन नहीं लेंगे, ज्यादा 1-2 साल होगा, उसके बाद हो जाएगा भाई उम्र ऐसे ही बूढ़ी है, इनको क्या सजा दी जाए, एक बार आवेश में ये घटना हुई है, लिहाजा उन्हें जमानत मिल जाएगी और फिर वो बाहर आ जाएंगे और सब कुछ ठीक ठाक पहले के जैसा हो जाएगा। लिहाजा यही माना जा रहा है कि इसी वजह से इन सब ने मिलकर ये योजना बनाई कि हत्या का आरोप जो है माता पिता पर लगा देंगे और खुद बन जाएंगे, और संदीप बन जाएगा कि हम तो अपनी ममता का साथ दे रहे थे, हम ममता के साथ रहने के लिए तैयार थे, अपनी पत्नी से भी हमने सब कुछ बता दिया था, हम बेचारे बन जाएंगे कि मेरी गैर मौजूदगी में हम शौच के लिए गए और जब लौट के आए तब पिताजी ने ऐसा ऐसा कर दिया। बहनों के ऊपर भी वही आरोप लगाएंगे और बहन भी बाद में बच जाएंगी। ये माना जा रहा है कि यह पूरी तरकीब इन्होंने लगाई। अब पुलिस ने पूछताछ की है, तो पुलिस की पूछताछ में इन्होंने ये पूरा खुलासा किया कि जब ममता आती है घर के अंदर खींच लिया जाता है, यहाँ पर बहसा बहसी चल रही होती है, इसी दौरान जो है पिताजी जो है कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन पर वार करते हैं और उसकी मौत हो जाती है। घर वालों के सबके सामने ये पूरा घटनाक्रम होता है, संदीप भी होता है और बाकी सब लोग भी वहां मौजूद होते हैं। लाश छिपाने का और उसके सामान को ठिकाने लगाने की भी योजना थी, लेकिन समय जो था इनके बस में नहीं था। सुबह का समय होने वाला था, 4-4:30 बज रहे थे। इनको यह था कि जब तक उसकी लाश को ठिकाने लगाएंगे तब तक सुबह हो जाएगी। कोई न सुबह होने ही, चूंकि गांव देहात में लोग जल्दी जग जाते हैं, तो कोई ना कोई देख लेगा तो मामला खुल जाएगा। ऊपर से पड़ोस में लगा सीसीटीवी कैमरा ही उनके लिए मुसीबत था ही, क्योंकि उसमें ममता घर आते हुए तो दिखी है। अगर थोड़ा सा भी किसी को एहसास हो जाएगा तो पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच जाएगा। लिहाजा इन्होंने दूसरा प्लान बनाया कि ये राज तो खुलेगा ही, तो ऐसा करते हैं कोई ना कोई अपनी कुर्बानी दे दो, अपनी बलि दे दो और बाद में फिर उसे परिवार के लोग केस वेस लड़कर बाहर निकलवा लेंगे। तो इन्होंने यही सोचा कि माता पिता जो हैं, बुजुर्ग हैं, वो आसान रहेगा, उनको पिता के गुस्से को मान लिया जाएगा कि भाई उनको शुरू से रिश्ता स्वीकार नहीं था और उन्होंने गुस्से में आकर उसको मार डाला होगा। लेकिन उम्र चूंकि 60-60 साल के आसपास ऐसे ही हो रही, तो कानून उनके प्रति नरमी बरतेगा और उन्हें जमानत मिलने में भी दिक्कत नहीं होगी। लिहाजा माँ बाप को ये प्लान के तहत ये हुआ कि माँ बाप को आरोपी ठहरा देंगे और हम लोग ये बन जाएगा कि भाई बहने पे जो संदीप है वो सबके ऊपर आरोप लगाएगा, लेकिन बहनें ये कहेंगे कि मुझे नहीं पता, हमने देखा नहीं, हाँ माँ बाप नाराज थे, हो सकता है उन्होंने किया। ये पूरी योजना के तहत हुआ कि माँ बाप को करेंगे और उनकी उम्र का, ज्यादा उम्र होने का फायदा उठाया जाएगा, जबकि शामिल जो एक तरीके से कहें वो इस पूरे हत्याकांड में सबके सब थे अभी तक पुलिस की नजरों में। अब ये मामला केस में जाएगा, कोर्ट में जाएगा, वहां पर आगे क्या होता है। अभी दूसरी बात, मुख्य आरोपी जो हैं संदीप के माता पिता यानी कमलेश यादव और संदीप की मां जो है संतोष कुमारी, वो अभी भी फरार चल रहे हैं, पुलिस की गिरफ्त में अभी वो नहीं है। पुलिस टीम का दावा है कि जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जैसे ही वो गिरफ्तार होते हैं वो क्या कहते हैं ये भी बड़ा अहम रहेगा। क्या वो भी इस थ्योरी को स्वीकार करते हैं या फिर सीधे सीधा पिता ये कह देगा कि हाँ मैंने ही मारा है और सारा आरोप जो है वो अपने ऊपर ले लेगा। इन लोगों का 4 बहनों और भाइयों का तो यही कहना है कि माता पिता ने ही मारा है, लेकिन पूछताछ में यह भी बात सामने आया कि हाँ ऐसा नहीं है, किसी के सामने चोरी छुपे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। जैसा कि संदीप कह रहा कि वो टॉयलेट गया हुआ था, तब पीठ पीछे पिता ने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। जब वो आया तो मतलब जो ममता है उसकी लाश मिली थी। लेकिन जो अब पूछताछ पुलिस ने जब इनसे की है सख्ती से, तब इन्होंने कहा कि हाँ हमारा बीच झगड़ा चल ही रहा था सबका, तभी पिताजी ने सबके सामने जो है कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन पर वार किया और उसकी हत्या कर दी। ये सब हम लोगों ने देखा, बस लाश ठिकाने नहीं लगा पाए और अपने आप को बचाने के लिए हमने सबके सामने ये बयान दिया कि माता पिता और बहनों ने मारा। बहनों ने कहा नहीं माता पिता ने मारा, हमारा कोई लेना देना नहीं था, हम तो इधर उधर थे। तो एक दूसरे को पहले हम वो करेंगे कि हम इनके ऊपर आरोप लगाएंगे, वो दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे और जब माँ बाप पकड़े जाएंगे तो वो किसी और के ऊपर आरोप लगा देंगे। तो ये साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आखिर मुख्य आरोपी है कौन। तो ये शायद भी प्लान हो सकता है। बहरहाल अब माता पिता की गिरफ्तारी का इंतजार है। जब वो गिरफ्तार होते हैं वो पुलिस से क्या कहते हैं ये बड़ा अहम रहेगा।
पुलिस का कहना है कि उनके गिरफ्तारी के लिए तमाम जो संभावित जगहों पर जहां जहां वो माता पिता जा सकते हैं तवीज दी जा रही है। जल्द ही उनका पुलिस का कहना है उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तब इस पूरे हत्याकांड के जो भी कहें खूनी परिवार जो कहा जा रहा है कि इस पूरे परिवार ने मिलकर जो है ममता की हत्या की है, उस पूरे परिवार को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा और फिर जो मुख्य आरोपी होगा उसे कड़ी सजा मिलेगी। पर हुआ है सबकी आंखों के सामने तो उनको भी सजा इसके किए की भुगतनी पड़ेगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की चौंका देने वाली खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार। साथ ही अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, हम उसे उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और अगर आपके हिसाब से क्या लग रहा है, कई लोग कह रहे थे संदीप ने नहीं किया है, लेकिन अब जो पुलिस की पूछताछ में हुआ है कि हाँ संदीप ने माना कि मेरे सामने सब कुछ हुआ, तो फिर उसका राज तो खुल ही गया है। प्रेमिका की इस हत्याकांड में कहीं ना कहीं वो भी शामिल था। एक तो वो छुटकारा भी पाना चाहता था, ये भी है क्योंकि उसका जहाँ शादी हुई थी वहाँ गाड़ी सामान बाकी सब कुछ मिल रहा था, लेकिन उसके इस प्रेम प्रसंग के चलते सबसे उसको हाथ धोना पड़ा था। इसी वजह से हो सकता है वो खुन्नस में आया और अभी भी जब माता पिता गिरफ्तार हों तो पता चले कि हाँ क्या पिता ने ही कुल्हाड़ी मारी, कहीं ऐसा तो नहीं संदीप ने ही मारा, फिर पिता ने ये सिर पर अपने ले लिया कि हाँ हमने मारा। अभी भी एक दो सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस तलाश रही। देखते रहिए यून्यूज़।